हर तरफ ये गूंज है कि कुर्बानी के तरीकों में बदलाव किया जाना चाहिए और किसी जानवर का खून नहीं बहाना चाहिए। इस बीच बकरीद से पहले मध्य प्रदेश के विदिशा में भैंसे की कुर्बानी पर बवाल मच गया है। भैंसे की कुर्बानी पर भाईजान अड़े हुए हैं और हिंदू पक्ष कह रहा है कि कुर्बानी भैंसे की नहीं होने देंगे। सरपंच से लेकर हाईकोर्ट तक एक कुर्बानी की जिद ने गांव को जंग का मैदान बना दिया है। विदिशा के हैदरगढ़ में इस बार बकरा नहीं भैंसे की गर्दन पर तलवार है और इस मुद्दे ने हिंदू मुस्लिम समुदाय को आमने सामने खड़ा कर दिया है। गांव से शुरू हुआ विवाद अब हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया और कोर्ट ने दो टूक कहा है। पहले पंचायत अधिनियम के तहत अपील करो। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 जून तक एसडीए इस मामले का समाधान करें, यानी कुर्बानी से पहले फैसला होना जरूरी है। कुर्बानी पर टकराव परंपरा बनाम पंचायत, कानून बनाम आस्था। सवाल यह नहीं है कि कुर्बानी होगी या नहीं। भैंसे की कुर्बानी अब सिर्फ धार्मिक नहीं, कानूनी और सामाजिक टकराव का मुद्दा बन गया है। एक सवाल पूरे प्रदेश से पूछा जा रहा है, क्या भाईचारे की बलि चढ़ेगी, भैंसे की बलि चढ़ेगी, आखिर किसकी बलि चढ़ेगी? क्या हाईकोर्ट का फैसला माना जाएगा? क्यों गांव बढ़ गया है और क्या बकरीद से पहले कोई बड़ा बवाल हो सकता है? क्या सांप्रदायिक तनाव जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है? खून बहाने की जिद आखिर क्यों है? इसी मुद्दे पर मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। हिंदू धर्म में तो कुर्बानी ही जायज नहीं है और जहां तक ये मामला है हैदरगढ़ का, तो वहां के सरपंच ने कुर्बानी का मना नहीं किया है, खुले में कुर्बानी का मना किया है। पशुवध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में ये स्पष्ट वर्णित है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कुर्बानी खुले में नहीं दी जाएगी जिससे आम या अन्य धर्म को मानने वाले लोगों को आपत्ति हो। क्योंकि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बकरीद का प्रोग्राम है, आप खुद भी लिख रहे हो कि बकरीद है, इसके बाद आप पाड़े की कुर्बानी दे रहे हो, ये भी आपत्तिजनक। बकरे की कुर्बानी देना और कुर्बानी देना तो अपने घर में दें। पहले से हैदरगढ़ में कुर्बानी चली आई है। अब प्रशासन अगर मना करता है, प्रशासन मना कर रहा है सिर्फ खुले में करने की, जबकि वो खुले की मांग रहे हैं। अगर अंदर की वो दे रहे हैं परमिशन, तो पूरे मुसलमानों को कुर्बानी अपने पर्दे में ही करना चाहिए। और अगर लगता है प्रशासन को कि इससे दो समुदायों के बीच शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो मेरे ख्याल से इसमें मुसलमानों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमें कुर्बानी अल्लाह के लिए करना है, ना कि हम किसी को दिखाने के लिए। पहले कुछ दिनों में एक पंचायत के द्वारा अनुमति पे एक स्लॉटरिंग की गई थी और उसको लेके एक विवाद या ना कहना चाहिए उसका आपत्ति की बात सामने आई है। विधिवत दोनों पक्षों से मीटिंग पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा की गई है। इसमें उनके द्वारा पंचायत में और एसडीएम से अनुमति लेकर कार्रवाई करने के लिए इसमें पहले भी मीटिंग में बताया गया था और जो भी लीगल स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी लीगल अगर अनुमति होती है या जो एक्ट है उसके अनुसार जो अनुमति प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से ही पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। तो सवाल साफ और सीधा है कि भैंसे की कुर्बानी पर आखिर भाईजान क्यों अड़े हुए हैं? भैंसा हर हाल में कटेगा, यह जिद है या ऐलान जंग है? और क्या कुर्बानी के तरीकों में बदलाव नहीं होना चाहिए? बातचीत के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। अश्विनी शाही नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन चेयरमैन AIUC हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य HS रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। नदीमुद्दीन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। लोग कह रहे हैं नाम बकरीद है, बकरा ईद है, तो फिर भैंसे की कुर्बानी की जिद क्यों है? और भैंसे की कुर्बानी भाईचारे से बढ़कर थोड़ी हो सकती है। देखिए, ईद उल अजहा में जो जानवर कटते हैं वो 5000 साल से परंपरा रही है कि ईद के दिन, बकरीद के दिन कुर्बानी दी जाती है। देखिए, हमारे बर्रे सगीर, हमारे एशिया के अंदर भैंस है, बैल है और बकरे के जानवर की कुर्बानी दी जाती है। देखिए, गाय का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस्लाम में जायज़ है, मगर गाय की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, इसलिए कि गाय से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। 1978 में उलमाए देवबंद ने फतवा दिया कि जो गाय की कुर्बानी देगा उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इलीगल है, गैर कानूनी है। एक बात। दूसरी चीज़ क्या है, पशु अधिनियम के तहत जिन जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती उन्हीं की देनी चाहिए, खुले में कुर्बानी देने से बचने की ज़रूरत है। एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, 3.5 अरब
3 अरब 50 करोड़ लाख 3 अरब 50 करोड़ हर साल भारत में जानवर कटते हैं। 25 करोड़ से ज्यादा बकरे कटते हैं। 10 से 15 स्लाउट हाउस है जो हिंदुओं के, वो काटते हैं लाखों हजारों जानवर। मैं कहता हूं, आपको जान करके ताज्जुब होगा कि जैन के अंदर चींटी मारना नाजायज है। यही जैन अल कबीर सतीश सबरवाल जैन है, उसके पास हजारों जानवर अल कबीर में लोग रोज कट रहे हैं। अद्वा नाम का जो है सहारनपुर में एक कंपनी है अद्वा, ये शेरगढ़ के अंदर, जहां ये हमारे आजकल गुजर साहब बड़ी बहादुरी का परिचय दे रहे हैं। क्यों जाकर के वहां अद्वा कंपनी को क्यों नहीं बंद करा रहे, जो 35 मुल्कों में बीफ की सप्लाई कर रही। यही नॉर्थ ईस्ट के अंदर गाय काटी जाती है। आप गोवा के अंदर चले जाइए, भाजपा की सरकार है, वहां गाय काटी जाती है। तो मैं कहता कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने के बजाय एक गाय पर पूरे प्रतिबंध लगा दीजिए, किस्सा खत्म हो जाए। मगर आपको एक बात बता रहा हूं, कुर्बानी किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। ये कुर्बानी होके रहेगी, चाहे फिरका परस्त ताकतें एड़ी चोटी का दौर लगा ले। ये बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रोज बकरा काटते हैं, इनका ईमान नहीं जगता। बकरी आते ही पेट में दर्द होता है, ये पागल हो जाते हैं, इनको हिस्टीरिया की बीमारी आ जाती है। अगर इनकी हिम्मत है तो 3 करोड़ 50 लाख 3 अरब जानवर हर साल काटे जाते हैं, क्यों नहीं मना करते हैं। यही तेलंगाना के अंदर मंदिर में बलि दी जाती है बकरे की, राजा राजेश्वरी टेम्पल में दशहरा के दिन लाखों बकरे काटे जाते हैं। बिहार में होली में काटे जाते हैं, जब इनका खून नहीं खोलता है। अब मुसलमानों के, देखिए इस देश के अंदर मुसलमानों के धर्म पर सवाल उठाना, मुसलमानों को गालियां देना, ये सो कॉल्ड लोगों का हिस्सा रहा और भाजपा इसमें शामिल नहीं है। जब संविधान कहता है कुर्बानी देने के लिए, ये कौन होते हैं कुर्बानी पर मना करने वाले, मैं पूछता हूं। नहीं, नाम बकरा ईद है तो भैंसे की बलि कैसे हो सकती है? देखिए जायज है, मैं कहता हूं भैंसा जायज है, हमारे पास तो सुनिए, बकरीद का नाम बदल के फिर कुछ और किया जाना चाहिए। नहीं, भैंसा जायज है। अगर कहीं मना है, कहीं उसके लिए उग्र हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, नाम मुफ्ती साहब, नाम ही तो बकरा ईद है। मैं तो बस इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं देखिए अरबों के अंदर भैंस काटी नहीं जाती थी, वहां भैंस नहीं थी। अरे तो अरब में थोड़ी रह रहे हैं मौलाना साहब, ये हिंदुस्तान है ना। अरे मैं बोलता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए ना। इतने बीजेपी के प्रवक्ता बन के उतावले क्यों हो रहे, मेरा जवाब तो सुनिए ना। मैं कहता हूँ कि जहां भैंस काटने में, मतलब आज की तारीख में जो सवाल पूछे बीजेपी प्रवक्ता, नहीं, और जो ना पूछे वो, और जो उल्टा सवाल पूछे वो विपक्ष का प्रवक्ता, तो आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं विपक्ष का प्रवक्ता नहीं हूं। तो फिर मैं अपनी सपा के, कांग्रेस के, किसके प्रवक्ता हैं आप? नहीं, मैं आप बीजेपी के प्रवक्ता है। अरे भाई, सवाल पूछने वाला बीजेपी प्रवक्ता कैसे हो सकता है? नहीं, सवाल नहीं पूछ रहे। मैं सवाल होली पे भी पूछता हूँ, दिवाली पे भी पूछता हूँ, मैं बकरीद पे भी पूछ रहा हूँ। वैसा मुखर होकर के दिवाली में नहीं पूछते। बिल्कुल पूछते हैं, आप देखा कीजिए हमारा चैनल। अरे मैं आपका चैनल बहुत देख रहा हूँ। नहीं देखते हैं आप, चैनल पर डिबेट बिल्कुल नहीं देखते हैं आप देखा कीजिए हमारा चैनल। नहीं, बिल्कुल देखेंगे। आप मुझे ज्ञान दे दिए साहब, माई बाप आप हमारे बराबर देखेंगे, आप हमारे गुरु हैं, बराबर देखेंगे। मगर मेरे बोलने का मतलब यह है कि बकरीद में ही हंगामा क्यों, इससे पहले हंगामा क्यों नहीं? और जहां जहां भैंसे के कुर्बानी पर आपत्ति है, अगर पशु अधिनियम के तहत वो गलत है, तो वहां कुर्बानी नहीं देनी चाहिए भैंसे की। चलिए, ओके भाई, होली पे तो बड़ा हंगामा करते हैं आप लोग, सफेद कुर्ता पजामा पहन के निकलते हैं और कहते हैं रंग पड़ा तो फिर बता देंगे, अरे नहीं, समझा देंगे, दिखा देंगे, सुना देंगे, बतला देंगे। मैं अनूप चौधरी जैसा नहीं बोलूंगा कि जिनको बकरीद की दिक्कत है वो घर से ना निकले। ये हम बयान देने वाले नहीं है, हम संविधान को मानने वाले हैं। ना, हमारे मस्जिद पर रंग पड़ा तो हम समझा देंगे, बता देंगे, दिखला देंगे, बतला देंगे। तो हर साल होली में होता है। अभी संभल में क्या हुआ था होली में, मैं खैर उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं, मैं तो बस एक काउंटर इस पर सवाल डाल रहा था। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कहीं किसी गांव में, समाज में भैंसे की बलि से दिक्कत है तो उसका विकल्प तलाशा जा सकता है। बिल्कुल रास्ता निकालिए। मैं कहता हूं कि टकराने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर कहीं पर ऐसी हालात बन जाए जहां की भैंसे की हम कुर्बानी न दे सके, तो ऑप्शनल के तौर पर ठीक है, हम जो है बकरे की कुर्बानी दें। भाई, जब बड़े तगड़े आंकड़े रखे हैं मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी ने, अश्विनी शाही जी कह रहे हैं 2.5-3 अरब जानवर काटे जाते हैं हर साल। दशहरे में जानवर कटते हैं, बकरे कटते हैं, हर साल होली में बकरे कटते हैं। जब इतना बकरा कटता है, फिर इन्होंने अल कबीर किसी कंपनी का नाम लिया, मैं कोट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने नाम लिया है। तो क्या ये जानबूझकर विवाद बढ़ाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है? हिंदू मुसलमान, जिससे कि
राजनीतिक फ्रंट पर फायदा हो सके? अश्विनी जी। विवेक जी, देखिए, कोई बवाल नहीं किया जा रहा है। ये बवाल स्वयं ये लोग कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि बकरीद नाम है तो भैंसे की बलि क्यों, तो इन्होंने तुरंत ये अरबियों की औलाद हो गए। यह अभी हिंदुस्तान का दाना पानी ले रहे हैं मुफ्ती जी, और इन्होंने कहा कि भाजपा को हिस्टीरिया हो जाता है। शांति से सुनिए मुफ्ती साहब, शांति से सुनिए। मैंने सुना है आपको, हल्ला मत बचाइए, हल्ला मत बचाइए। अभी इन्होंने कहा कि जो है हिस्टीरिया हो जाता है भाजपा को। हिस्टीरिया नहीं होता है। ये कहते हैं ना अरब में भैंसे कटते हैं। 99% इस्लाम है मोरक्को में मुफ्ती साहब। मोरक्को ने वहां पर स्थगित कर दिया है, बकरीद नहीं हो रहा है, और आप यहां पर भैंसा काटने चले हैं। अरब की बात करते हैं, अरब से तो बहुत कुछ चीजें होती हैं, वो अच्छी चीजें भी देखिए। आपका बकरीद है, हम कहीं भी आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप उसके बनाए हुए जगह पर काटिए। इन्होंने कहा विवेक जी कि अभी हैदराबाद में राजराजेश्वरी मंदिर में बलि होती है, तो पूछिए, मंदिर में बलि होती है, उसका जगह बना हुआ है। किसी के घर के सामने नहीं बलि होती है कि हर घर में खून बहाओ, क्योंकि इनको पैदा होते ही काटना सिखाया जाता है। तभी ये बकरा कहीं भी काट देते हैं, आदमी 6 इंच कहीं छोटा कर देते हैं। तो ये इन लोगों के खून में है कि काटो। और वही इनके सूरा अल बकरा आयत नंबर 196 में लिखा हुआ है कि भाई जो पाओ कुर्बानी दो। वही इनके उसमें लिखा, क्या नाम है, इनकी पवित्र किताब में लिखा हुआ है कि भाई काफिरों को देखते हैं कुर्बानी दो। तो कुर्बानी देने के लिए लिखा हुआ है, तो बकरा देखिए। नहीं तो ये अपने सबका सम्मान है। अपने धर्म को माने कि नहीं माने, आर्टिकल 25 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है जो भी अपना धर्म मानता है उस धर्म को फॉलो कर सकता है, उस धर्म के आचरण का पालन करेगा। हम उसका सम्मान करते हैं विवेक जी, लेकिन क्या धर्म को मानने के लिए हमारे सर पर ले आकर बकरा काटेंगे, ऐसा काटेंगे? उसकी जगह बनाएं। हमारे यहाँ कामाख्या मंदिर में बना हुआ है, हमारे यहाँ विंध्याचल मंदिर में बना हुआ है जगह। कोई बता दे कि नहीं बना हुआ है। तो ये क्या सोसाइटी में, अब देखिए घाटकोपर में मैत्री सोसाइटी थी पिछले साल, 170 परिवार रहते हैं वहां पर, पूरे 40 परिवार मुस्लिम परिवार हैं। बीएमसी से अनुमति मांगने गए, नहीं दिया इन लोगों ने। क्यों? कि वहां घरों में बकरा काटते थे, खून बह रहा था नालियों में। अभी दिल्ली की बात है, दिल्ली में इन लोगों ने एक सोसाइटी में लेकर बकरा बांध दिया। उन्होंने सिर्फ मना कर दिया, तो इनके 4 लड़के गए वहां, गुंडे, और उस महिला को पीटा। कोई धामा थे उनके पत्नी को। तो किसने अधिकार दिया इनको कि अगर बकरा बांधने से मना कर दिया सोसाइटी में तो पीट देंगे? भाई देखिए, आप अपना त्योहार मनाइए, आपका त्योहार का सम्मान है, मगर कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता संविधान से अगर बधी हुई है तो हम भी सम्मान करेंगे, मगर उच्च श्रृंखलता नहीं बर्दाश्त करेंगे कहीं भी। जी, आपको नदीमुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नदीमुद्दीन जी जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमान के पास आ रहा हूं। देखिए सुनिए, मैं कहता हूं कि आर्टिकल 25 इजाजत देता है कि हम अपने धर्म का पालन करें, मगर रोड पर कुर्बानी जो लोग दे रहे हैं, हम भी इसको मना कर रहे हैं। गंदगी का ख्याल रखें, गंदगी ना फैलाएं। जो नियम सरकार की तरफ से पशु नियम का पालन करें। रहा सवाल ये ज्ञान देने का, तो मोदी जी को ज्ञान दीजिए कि 20 लाख टन का भारत बीफ का सप्लायर है। जो मिशनरी बीफ में इस्तेमाल होती है जानवरों को काटने में, उसकी कस्टम ड्यूटी मोदी जी ने कर दिया है। आप मोदी जी से कहिए, हमसे मत कहिए। 20 लाख टन का भारत बीफ का सप्लायर है, कतर से लेकर के, गल्फ से लेकर के आप भेज रहे हैं। अरबिया, अन्नूर, चोरी का नाम रख करके, मुसलमानों के नाम पर धोखा दे करके, शर्म नहीं आती आपको कि आप गौ रक्षक बनिए, गौ पालक बनिए? अब नाम की बड़ी चिंता हो रही है। क्यों चिंता नहीं होना? अन्नूर के नाम पर क्यों भाई? अभी कहते हैं दुकान पर नाम लगा दो, तो कहते हैं दुकान पे नाम लगा दो, कहते हैं कि भाई मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ना भाई, आपको शर्म आ रही क्या? अपने नाम पर बैल काटिए, अपने नाम पर बीफ। अरे यही बात तो वो कह रहे थे कि आप शर्म आती है कि अपने नाम पे दुकान चलाइए, बिल्कुल अपने नाम पर होटल चलाइए। नहीं, बिल्कुल हम अपने नाम पर चलाएंगे। आप नहीं चलाते हैं ना? नहीं, अन्नूर का नाम बदलिए ना, अन्नूर का बदलिए, अल कबीर का बदलिए, अरबिया का बदलिए। ये सारे इसके मालिक हिंदू हैं। तब क्यों भाई? ठीक है, चलिए, अगर बदल जाएगा तो भैंसा नहीं काटेंगे कि फिर भी भैंसा काट देंगे? देखिए सुनिए, जहां पर एतराज है, जहां पर भैंसा काटने से हिंदू मुसलमान के अंदर तनाव आ रहा है,
तो जी। मुझे लगता है कि ऑप्शन के तौर पे बकरा काटिए और झगड़े लड़ाई से बचने की जरूरत है। झगड़े लड़ाई से बचने की जरूरत है, लेकिन खामखा का विवाद पैदा किया जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में एच.एस. रावत जी आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या ये बेवजह बेफिजूल विवाद है या फिर सुचिता का ख्याल, सफाई स्वच्छता का ख्याल रखा जाना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। हिंदुस्तान संविधान से चलता है। संविधान सबको अपने रिचुअल्स को अपनी परंपरा के हिसाब से मानने की, उसका पालन करने की इजाजत देता है। और इस पर खामखा भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि देश का सौहार्द बिगड़ जाए, उसी लिए इस तरह की चीजें उठाते हैं। अब सवाल ये है कि जिनको बहुत ज्यादा चिंता है उनको शुरुआत अपने से, स्वच्छता की, सफाई की और रिचुअल, जो इसमें अगर कुछ बुरा दिखता है तो खुद से शुरू करिए। भाई ये सुनील साहिब यहाँ बैठे हैं, क्या माँ कामाख्या में बलि नहीं होती है? या तमाम काली मंदिरों में बलि का प्रबंध है कि नहीं है? क्या माँ मुक्तेश्वरी मंदिर जो बिहार में है वहां पे है कि नहीं है? कल्ला नगर मंदिर तमिलनाडु में बलि होती है कि नहीं होती है? पशुवध का है कि नहीं? या अश्वमेध यज्ञ का पढ़े होंगे, बहुत पढ़े लिखे साथी हैं, उसमें भी 1 साल तक घोड़े को छोड़ा जाता था, उसके बाद उसको मुक्त करने का प्राविधान है कि नहीं? शक्तिवाद परंपरा में देवी अनुष्ठानों में बलि का विधान है कि नहीं है? अगर बलि से, अगर जीव हिंसा से आप जोड़ते हैं तो इसको सबसे पहले अपने ऊपर सुधार करिए। हिंदू धर्म में उनको, मुसलमानों को अपने त्योहार को मानने के लिए आप भारत के संविधान के हिसाब से खुद स्वतंत्र हैं, आपको बड़ी चिंता हो जाती है। क्या आपके दरवाजे काटने आ रहे हैं तो कानून व्यवस्था का मामला हो गया? आपके घर में छींटा डाल रहा है कोई, आप उनके यहाँ कुछ कर रहे हैं, वो रिचुअल में नहीं है, न किसी कोई समुदाय ऐसा करता है, यह शुद्ध रूप से कानून व्यवस्था का मामला हो जाता है अगर कोई इस तरह की शरारत करे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। लेकिन किसी भी संप्रदाय को उसके रिचुअल्स को उसके विधान से न मनाने देना, यह संविधान के प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को आपने ये सूट आपने करता तो है, हिंदुओं पर और हिंदू मंदिरों पर सवाल उठा दिया, वो भी आर्टिकल 25 के तो दायरे में आएगा धर्मेंद्र भाई। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने पूरी बात आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि आपकी परंपरा है, उस पर किसी को उंगली उठाने का हक नहीं है। लेकिन अगर आप पशुवध का विरोध करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप जीव हत्या के खिलाफ हैं, मानते हैं, तो सबसे पहले आपको शुरुआत अपने से करनी चाहिए, अपने धर्म से, अपने अंदर की, अपने परिवार की, अपने आचरण की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, तब दूसरे को आप सीख दे सकते हैं। कहीं टकराव की स्थिति बन रही हम है, कहीं टकराव की स्थिति बन रही है किसी गांव में, किसी समाज में, किसी मोहल्ले में, तो वहां भाईचारे की बलि होनी चाहिए, भैंसे की बलि होनी चाहिए? देखिए विवेक जी, अच्छा किस बात के लिए टकराव? वो उनका त्योहार है। अगर किसी सार्वजनिक जगह पे जहां किसी को समस्या हो रही तो प्रशासन काम है, उसको शिकायत करें, लेकिन हम नहीं होने देंगे, हम इनको त्योहार नहीं मनाने देंगे, ये धमकी देना संविधान सम्मत है? ये कहीं से लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है? देश को किस दिशा में ले जाना चाहते? अगर कोई ऐसा काम जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, किसी भी संप्रदाय द्वारा किया जा रहा हो, चाहे हमारे द्वारा हो, सुनील साहिब द्वारा हो, रावत साहब द्वारा हो, या मुफ्ती साहब द्वारा हो, तो कानून सम्मत तरीके से कानून उस पर रोक लगाए। हमको अधिकार किसने दिया कि मैं चेयरमैन साहब दरवाजा घेरने चला जाऊं? या सुनील साहिब को अधिकार किसने दिया कि हमारे घर आज चले आए कि आपके घर में आज इसमें पनीर में मसाला नहीं पड़ेगा, जो हम बताएंगे वही पड़ेगा? ये अधिकार किसने दिया है? सवाल यह है कि आप दूसरे के घर छांकना छोड़ करके अपने को ठीक करें, तभी अच्छा देश बन सकता है। सवाल यही है कि लगातार सत्ता में है और जब आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो आपको इस तरह शॉर्टकट का सहारा लेना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी लगातार वही करती है। वो चाहती है समाज बटा रहे, बुनियादी सवालों पर कोई क्वेश्चन न करे, बुनियादी जरूरतों का पे कोई ना उठाए, और ये सेंटिमेंटल मुद्दे हिंदू मुसलमान धार्मिक विभाजन करके इनकी कुर्सी बची रहे। नहीं, समाज को बांटने वाली सोच तो फिर यही ना जो आप कह रहे हैं कि भाई इसका घर उसका घर, हमारा घर उसका घर, उसका घर हमारा घर, वो अपने घर में अपना काम करे, हम अपने घर में अपना काम करें। हमने तो बचपन से यही सीखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अरे विवेक साहब, आप पत्रकार हैं, हाँ। अगर हमको पत्रकारिता की भाषा नहीं आती तो हमारा काम हम जो करते हैं हमको स्वतंत्रता पूर्वक करने का अधिकार है कि नहीं है? आप घर में अपने आज पनीर खाएंगे, अंडा खाएंगे, हम डिसाइड करेंगे। आप आज गोभी की सब्जी बनवाएंगे, बैगन की बनवाएंगे, हम डिसाइड करेंगे। ये कौन सा भाईचारा हुआ? अरे आप भी अच्छा खाना खा करके निकल के आइए, गोभी काटने से किसी का सेंटिमेंट मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र जी मुस्कुराते हुए बात करें और दुनिया के नक्शे में भारत कैसे मजबूत हो इस विषय पे अपना ज्ञान दे, वो अच्छा है कि हम आपके किचन में जा करके पहले चेक करें क्या मसाला पड़ा है। धर्मेंद्र जी, मैं अपने किचन में अगर भैंसा काटूंगा तो हो सकता है अगल बगल किसी को आपत्ति हो जाए,
लेकिन गोभी काटने से किसी को दिक्कत होगी नहीं, मुझे नहीं लगता है। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न ये पहुंचाए। हुई ना अच्छी बात, अब आप यही मैं कहना चाह रहा हूं। आप अपने किचन में अगर सोसाइटी में रह रहे हो, कह देंगे हम पूरे अपने छत को गड्ढा कर देंगे, तो नीचे वाले को उस पर रोक है, वो कानून व्यवस्था का मामला वही है। कह रहा हूं। लेकिन हम अपना त्योहार किस तरह मनाएंगे, ये आपको उसमें राय देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अपने किचन में गोभी काटूंगा तो मेरे पड़ोसी सवाल उठाएंगे इस पर। एच.एस. रावत सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा से। बहुत स्वागत है हाजी नाजिम जी आपका भी। एच.एस. रावत जी पहले आप। विवेक जी, मैंने नमुद्दीन साहब को सुना, बड़े विद्वान हैं, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, इस्लाम की, हिंदू धर्म की पूरी जानकारी है। अच्छा। उन्होंने कहा कि गल्फ कंट्री के अंदर भैंस नहीं है, तो बकरे तो है ना वहां पर, बकरे की कुर्बानी दी ना मोहम्मद साहब ने, फिर वहां ऊंट को क्यों मारा जाता है? ऊंट को क्यों काटा जाता है? जिस ऊंट पर सवारी करते हो, जिस ऊंट पे आप रहते हो, चलते हो, अपना बोझा ढोते हो, अपने काम करते हो, और इतने क्रूरता से, इतनी बेरहमी से जिस ऊंट के साथ 15-20 साल तुम्हारा रिश्ता रहता है, और उसको काट के खा जाते हो, क्या अल्लाह की बनाई हुई चीज को काटने से अल्लाह प्रसन्न होगा? अल्लाह ने भी आपको बनाया है, अल्लाह ने बकरे को भी बनाया है, अल्लाह ने भैंसे को भी बनाया है, अल्लाह ने सूअर को भी बनाया है, सबको बनाया है।